जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। इको कार की खाई में गिरने से बनी में मचा हड़कंप, रेस्क्यू ऑपरेशन से बचाई जान, एक व्यक्ति घायल। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आज पूरे विश्व के साथ साथ जम्मू में भी आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू के वार्ड नंबर 23 में आज स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम जयंती मनाई गई। भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। कठुआ जिले की पहाड़ी सब डिवीजन में मनी भंडार सड़क पर गत्ती क्षेत्र में इको कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद घायल को सीएचसी बनी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल घायल का इलाज सीएचसी बनी में जारी है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। ईसाइयों का सुप्रसिद्ध क्रिसमस का पवित्र त्योहार आज बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। ये लोगों को आपसी सहयोग, दया और करुणा की भावना को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे लेकर सभी धर्मों के लोगों में आज के दिन बेहद उत्सुकता रहती है। इस मौके पर शहर भर में सभी चर्चों को फूल सजाया गया है और लोग यहाँ पर आकर अपने अपने तरीके से प्रार्थनाएं, सुख समृद्धि और शांति की दुआएं करते हैं। गांधीनगर स्थित गैरिसन चर्च में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हुए। ईमानदार रहें और अपने विश्वासियों के बीच आपसी प्रेम और अतिथि सेवा के भावों को बढ़ावा दे सकें। इसलिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। यहाँ उपस्थित अपने बच्चों की प्रार्थनाएं स्वीकार करें। हम सबों को गरीबों, निराश्रितों एवं शरणार्थियों के प्रति उदार रहना, ताकि हम सारे हृदय से उसका स्वागत करें और उनके द्वारा प्रभु यीशु की सेवा कर सके। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त की गौरव। आमीन। जगाओ, इधर नहीं देख बेटा, जगाओ। जैसे उसको जो हमारी तरफ मत देखो, वहाँ देखो भैया। Christmas every
ईश्वर, तूने अद्भुत रीति से मनुष्य को गरिमा प्रदान की और उसके बदन के बाद अधिक कुशलता से उसका उद्धार किया के साथ एक ही ईश्वर होकर युगाने चीजें और राज्य करते हैं। कि हमारे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, उनका जन्मदिन है आज, हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत सारे बीमार भी थे और हमारे घर बच्चा भी नहीं होता था। प्रभु यीशु के हम मंदिर में आए, मेरे घर में बेटा भी हुआ और हमें बहुत सारे आशीष मिलती है इधर आके और बहुत सारी चंगाई मिलती है। मैं अपने खुदा को धन्यवाद देती हूँ। जितने भी दुखी लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो हमारे चर्च में आए और चंगाई पाएँ और आशीष लेके जाए। धन्यवाद। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था 2024 साल पहले। आज के दिन सभी लोग बहुत ही प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक खुशी का संदेश पूरे जगत में देते हैं कि पापों से आज़ाद करने के लिए एक मसीहा पैदा हुआ था। आज हम सबको क्रिसमस की बधाई देते हैं और सबको एक दूसरे से प्यार से रहने के लिए, एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले मैं सारे भाई बहनों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। खुदावंद ईसा मसीह जो खुदा के बेटे हैं, हमारे लिए इंसान बन गए और हम सबों को एक शांति और प्यार का संदेश लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि यही प्यार का संदेश सारे भाई बहनों को स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु प्यार का सागर है, दया का सागर है और वह सारे मानव जाति से प्यार करता है। इसलिए आज के शुभ दिन मैं चाहता हूँ कि सारे भाई बहन प्रभु के इस संदेश को स्वीकारें और अपने अपने धर्मग्रंथों को विशेष तौर पर पढ़ते हुए जो अच्छी अच्छी बातें हमारे हर एक के धर्मग्रंथ में लिखी हुई हैं उसका आदर करते हुए उस पर चले और समाज में प्यार, भाईचारा, न्याय, नीति फैलाए। विशेष तौर पे जिस भाई बहनों से हम दुखी हैं उनको क्षमा करें ताकि हमारे खुद के जीवन में और समाज में भी शांति स्थापित हो सके। आज के इस खुशी के दिन मैं आपके लिए, हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करता हूं ताकि ईश्वर की शांति हमारे हर एक के ऊपर, हमारे इस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के ऊपर बनी रहे और विशेष तौर पे आपके सबों के मन में भी। और वहीं दूसरी ओर सीपीओ चौक स्थित चर्च में भी बड़ी धूमधाम से प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भक्त दूर दूर से आकर प्रार्थना सभाओं में भाग ले रहे हैं और सुख शांति की कामना कर रहे हैं। से जम्मू वासियों और सारे विश्व के तमाम लोगों को इस मैरी क्रिसमस मैं कहता हूँ और सबको शुभ संदेश ये देता हूँ कि ये उल्लास और प्यार का जो है ये दिन है, ताकि पिता परमेश्वर ने जो जगत से ऐसी मोहब्बत की
इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। प्रभु का यही संदेश है कि एक दूसरे से प्यार करो। वो सारे जगत से, सारी जातियों से वो प्यार करते हैं और सबको पाप से रहित होने के लिए, ताकि पाप जो हमारे जीवन में मृत्यु लेकर आया और मृत्यु से आप बच जाएं। वो मृत्यु जो है गुनाह की सजा है, जो ये फिजिकल मृत्यु तो हम सहेंगे बल्कि आत्मिक मृत्यु जो है वो यीशु मसीह कहते हैं उससे बच जाओ ताकि हमेशा का नरक में हम ना जाएं। और वहीं माइनस तापमान के बीच श्रीनगर में धार्मिक उत्साह के साथ क्रिसमस मनाया गया। कश्मीर में ईसाइयों की छोटी आबादी के सदस्य कई स्थानों पर सामूहिक प्रार्थना के लिए चर्चों में एकत्र हुए। सबसे बड़ा सामूहिक आयोजन यहां मौलाना आजाद रोड स्थित होली फैमिली कैथोलिक चर्च में किया गया, जहां महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों ईसाई ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए और विशेष प्रार्थनाएं की। मेरा नाम पूनम है, हम जम्मू के हैं और यहीं पे रहते हैं और ये हमारा हॉली फैमिली चर्च है। हम सुबह से आए थे, यहाँ मिसा हो चुकी है और हमने बहुत सारी प्रेयर्स की हैं। आज हमारा बहुत स्पेशल डे है। आज हमारे परमेश्वर का जन्म हुआ था आज के दिन और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम रात को भी किया था, हमने केक कटिंग वगैरह किए थे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माइनस टेम्परेचर में आज ये क्रिसमस श्रीनगर में मनाया जा रहा है, तो कैसा फील आप कर रही हैं? बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो यहाँ पे रहते हैं, हमें आदत है, लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे। ठंड में भी अलग ही मज़ा आता है। तो इस दिन को आप कैसे खास मानते हैं बाकी दिनों से? खास इसलिए होता है, हम तो हमारे परमेश्वर का जो जन्म हुआ था उसको सेलिब्रेट करते हैं, मिलजुल के एक दूसरे को मुबारक करते हैं और हम एक दूसरे के घर जाके थोड़ा एंजॉय करते हैं। कैसे आज के दिन के क्या मैसेज आप कन्वे करेंगे? मैं यही मैसेज करना चाहती हूँ कि हमने प्रेयर में भी यही मांगा कि हम सब मिलजुल के अमन शांति बना रहे यहाँ पे और हम सब मिलजुल के रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पकड़ना हो ना, पल्लवी ना। आज पूरे देश, पूरे मुल्क और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में कश्मीर के पूरे अवाम क्रिसमस मना रही है। मुझे खुशी हो रही है और ख़ास करके होली फैमिली कैथोलिक चर्च की ओर से यही पैगाम है कि परिवार के साथ मेल प्रेम से रहें, खुशी के साथ रहें, एकता के साथ रहें। जिस तरह से जहाँ एकता होती है वहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है हमारी जो यूनिटी हमें सफलता की ओर लेके जाती है। जहाँ सफलता होती है खुदा की आशीष होती है। जब खुदा की आशीष रहती है हमारे जीवन में हमेशा हम आगे बढ़ते हैं। और खासकर क्रिसमस जब मना रहे हैं, क्रिसमस का जो मैसेज है हम सबों के लिए खुशी का मैसेज, वो पैगाम है, गुड न्यूज़ वही है। और वो गुड न्यूज़ को अपने हृदय में नहीं रखना है लेकिन देना है। द मैसेज वी गिव, द मैसेज वी गेट इट बैक, वो है देने में हमारी खुशी है। तो मैं पूरे आवाम को यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रभु के आने से इस दुनिया में खुशी हुई, प्यार हुआ और जो खुशी वे जश्न मना रहे हैं वो जो खुशी को हम भी दूसरों के लिए बांटे, अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने उपस्थिति के द्वारा। नया साल भी आने वाला है, नया साल भी आने वाला है। नया साल आने वाला है मैं मानता हूं और उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हमें नया साल
केवल एक साथ मनाना है पूरे यह नया साल हम सबों के लिए, केवल एक पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं या इंसान के व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन हम जब एक साथ मनाते हैं। नया साल हर एक दिन होता है, जब नए दिन होता है तो नई जिंदगी मिलती है, जब नई जिंदगी मिलती है वो हमारा नया साल है। हमें एक साल के बदलाव से नहीं, लेकिन रोज दिन हमें एक नया साल बनना चाहिए, नया दिन बनना चाहिए। और नया साल और नया तभी होगा जब हम दूसरों को प्यार देंगे, जब प्यार बांटेंगे तो नया दिन, नया जिंदगी हर एक दिन माना जाएगा। थैंक यू। कश्मीर के लिए कोई आज स्पेशल मैसेज? कश्मीर के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना किए, हम एक मत होकर प्रार्थना किया है कि हमारे कश्मीर के तमाम आवाम के साथ, परिवार के साथ हम मेल प्रेम। वार्ड नंबर 30 तालाब तिल्लो में बीजेपी के सीनियर लीडर अयोध्या गुप्ता द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्वर्णिम जयंती आज मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा और अरविंद गुप्ता सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं अर्पित की गई और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। युग पुराने अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। नंबर 30 में भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जो जन्मदिवस था वो जहाँ पे मनाया गया, जिस तरीके से जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासन रहा था वो पूरा एक सुशासन की तरह रहा था, इसलिए आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं के आपके माध्यम से कहूंगा कि हमें उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी का जन्म हुआ था, आज उसी के उपलक्ष्य में जब पूरा भारतवर्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश उनके इस 100वें जन्मदिन को मना रहा है। एक साल पूरा लगभग सारे के सारे साल स्वर्गीय अटल जी के कार्यक्रमों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर जगह जगह पर प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी और पूरा वर्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके इस जन्मदिन को मनाएंगे। उस महान विभूति को याद रखा गया है और याद रखा जाएगा उनके सुशासन के कारण। जिस तरीके की सरकार उन्होंने उस समय में दी, 1996 में 13 दिन की, 98-99 में 13 महीने की, और उसके बाद एक 5 वर्ष का अंतराल पूरा जो उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते जो था हम सबके सामने रखा। और उनको याद रखा जाएगा पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट के लिए भी। भारतवर्ष के पिछली सरकारों को अगर हम लोग देखें तो मन में डर रहता था कि किस तरीके से यूरोपियंस को, किस तरीके से अमेरिका को, किस तरीके से बाकी देशों के सामने क्या हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर पाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने न्यूक्लियर टेस्ट करके बता दिया कि भारत जो है वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। एक और बड़ा कार्य हम सब जानते हैं कि करगिल का युद्ध भी प्रधानमंत्री जी के समय में ही हुआ, और उस युद्ध में पहली बार हुआ कि हमारे नेताओं ने टेबल के ऊपर भी जंग जीती। हर बार हमारे सैनिक जो थे वो जंग जीते थे, 1947 में, 65 में, 71 में, लेकिन जब टेबल के ऊपर बातचीत की बारी आती थी तो हमारे नेता जो थे वो जंग हार जाते थे। लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि हमारे नेताओं ने वो जंग भी जीती। उस महान विभूति के जन्मदिन को, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल जी के जन्मदिन को हम सब सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। भाजपा इकाई अनंतनाग ने जिला अध्यक्ष सैयद वजाहत हुसैन, प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा चौधरी रोशन, कार्यक्रम आयोजक जिला महासचिव आबिद हुसैन नेगरू और इमरान रसूल के नेतृत्व में अनंतनाग जिले के हाउसिंग कॉलोनी खानबल में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया और उनके चित्र पर फूल मालाएं और अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति की दुआएं की। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। खान आते वेरी गुड, अमर रहे भारतीय जनता
अमर रहे भाजपा जी। अच्छा बादल ग्रुप जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद रहे अमर अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज पूरे मुल्क में उस महान देश के 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में उस महान देश के महान प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसने भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाया, जिसने हमारे देश को बुलंदियों पर पहुंचाया और जिसने गुड गवर्नेंस की डायरेक्शन दी। जितने भी यहाँ डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे सड़कें हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई हो, चाहे नहरें हो, ये इसी की देन पर है और उसी का ये मिशन था कि हमारा इंडिया नंबर 1 नंबर 4 इस वक्त आ रहा है, नंबर 1 में आ रहा है। ये इसी महान और गुड गवर्नेंस की डायरेक्शन भी उसी ने दे दी है, जिसके उसूलों पर आज हमारा इंडिया चल रहा है। रामबन के विधायक ने आज जम्मू में रामबन के लिए 2 बसों को हरी झंडी दिखाई और उन्हें रवाना किया। उन्होंने इसके लिए जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने लोगों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए उन्हें बसों के रूप में सौगात दी। बारह सवारियां लेकर ये वहाँ से काउंटर से टिकटें लेते हैं, फिर ये बस स्टैंड से वाया बस स्टैंड सीधे जाती है बानिहाल। बानिहाल से वो वहाँ जो हमारा रेलवे है वहाँ से भी वापस आती है। इसकी टाइमिंग को डिफाइन आपको करनी इसका टाइमिंग सुबह 8 बजे निकलती है, सर्दियाँ 8 साढ़े 8 बजे सुबह निकलती है, क्योंकि सवारियाँ कम आती हैं उसमें। पिछले महीने हमारे रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से और हमारे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर सतीश शर्मा जी से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ पे लोगों के लिए SRTC की बसेस प्रोवाइड कराई जाए। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं सतीश जी का बहुत हमारे सतीश जी जो ऑनरेबल मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट के, मैं उनका दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं MD साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बिल्कुल 1 महीने के अंदर पहले तो हमें बानिहाल से गाड़ी जो है वो प्रोवाइड कराई और आज टोटल 6 गाड़ियाँ में उन्होंने सेंक्शन कराई की थी। उनमें से आज 2 गाड़ियाँ जो हैं, एक जम्मू से गूल और दूसरी जम्मू से बानिहाल के लिए एयर कंडीशन, एक तो एयर कंडीशन गाड़ी है, दूसरी 2x2 गाड़ी है और ये यहाँ से आज उसका फ्लैग ऑफ होने जा रहा है। और इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट फेज़ में हमारे रामबन से बानिहाल, अपना नील से जम्मू और उकड़ा खड़ी से जम्मू और पोगल से जम्मू की 3 गाड़ियाँ और मज़ीद जो हैं वो शुरू होंगी। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ हुकूमत का, उमर अब्दुल्ला साहब का, सतीश शर्मा जी का, MD साहब का, कि जिन्होंने लोगों की जो रोड कम्यूटर्स हैं जो इन दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन एक जो लेस है, एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, गर्मी में भी इसमें ठंडक रहेगी और सर्दियों में गर्म रहेंगी ये गाड़ियां। लोगों को इस ट्रैवलिंग में बड़ा आसाइश रहेगा चलने में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये गाड़ियां जो है ये चलती रहें और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जहां हमारी हुकूमत की ये कोशिश है कि लोगों को बुनियादी सहूलियात दस्तयाब कराना, वहीं हमारी ये कोशिश है कि लोगों के कम्युनिकेशन का आने जाने के जो साधन हैं वो भी उसको अपग्रेड किया जाए और हर जगह पे, हर इलाके में, ख़ास तौर पे दूर दराज इलाकों में RTC बसेस का जो एक सिलसिला चले, ताकि लोगों के आने जाने में मुश्किलात न हों और एक मुनासिब उनके किराए पे ये
उनको ये एक साधन दस्तयाब रहेगा। वंदे भारत भी शुरू होने जा रही है। जिला डोडा के खान प्लाजा होटल में वीएम प्रोफेशनल हेयर एंड ब्यूटी सैलून का उद्घाटन आज डीसी डोडा ने किया। इस मौके पर डीसी डोडा ने सैलून के मालिक को भविष्य के लिए शुभकामनाएं और मुबारकबाद दी। वो बात भी बोली है उन्होंने। चलिए, ऑल द बेस्ट। ये नबार्ड में खोला है क्या? नहीं सर, मेरा ऊपर है। वेरी गुड। वीएम प्रोफेशनल सैलून। ये भी कटेगा। सर्कुलर रोड तोंदवा नियर शान फास्ट फूड रेस्टोरेंट। यहाँ पे तो ऑल सर्विसेज मिलेंगी। हेयर कट मिलेगा, हेयर स्मूथनिंग, हेयर केराटिन, फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ऑल सर्विसेज। हाँ जी, यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो भी लड़के लड़कियाँ जो भी सीखना चाहता है उनको ट्रेन किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। तो यहाँ आज इनाग्रेट हुआ वीएम प्रोफेशनल ब्यूटी सैलून। डीसी साहब आए थे यहाँ पे, उनका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं हम कि वो यहाँ पे आए, अपना समय दिया हमें। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि वो एक बार यहाँ पे आए, कटिंग करवाएं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, तो वो यहाँ पे आके एक बार ट्राई करें। उन्हें हर एक सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, लेडीज़ जेंट्स दोनों। ये सर्कुलर रोड तोंदवा नियर शान फास्ट फूड पे ट्रेनिंग है जी। बिल्कुल, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, लड़का कोई सीखने का इच्छुक हो, तो वो यहाँ पे आ सकता है। हम आपको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट नंबर लेके तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 62,000 भारतीय सेना बीरवाह द्वारा आज यहां सामाजिक कार्यकर्ता मुजम्मिल महमूद के सहयोग से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 50 साइकिल चालकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में समाज के प्रत्येक वर्ग और विभिन्न बीरवाह क्षेत्र के प्रतिभागियों की भागीदारी देखी गई। ध्वजारोहण समारोह का उद्घाटन एसडीपीओ मागम ने मेजर 62,000 बीरवाह ने थानेदार बीरवाह सहित अन्य प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में राइडर्स को रवाना किया। यह आयोजन भारतीय सेना और स्थानीय आबादी के बीच घनिष्ठ एकीकरण के एक मार्मिक प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो युवा सशक्तिकरण की दिशा में सेना के प्रयासों को उजागर करता है। रेडी साहब, चीज कि आज हमने बड़गाम साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 का इनाकाद किया। ये जो साइकिलिंग चैंपियनशिप है ये हमने तहसील ऑफिस बीरवा से वैरहामा के पेट्रोल पंप तक की, जिसमें करीबन 30 साइकिलिस्ट्स ने पार्टिसिपेट किया जो डिफरेंट एरिया से हमारे सब डिवीजन बीरवा से आए थे। और ये जो साइकिलिंग चैंपियनशिप थी ये हमने इन कोलैबोरेशन विद 62RR बीरवा के साथ मिलकर किया। उनके ताउन की वजह से हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। और इस साइकिलिंग का मकसद ये था कि हमारे बच्चे जो गलत चीज़ों में लगे हैं या मुंशियात की लत में लगे हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ लाना। और डॉक्टर तौफीक अहमद गाजी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें परमिशन इस साइकिलिंग को दे दी। और मैं साथ साथ एसडीपीओ मागम और एसएचओ बीरवा का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी। और मैं बीएमओ बीरवा डॉक्टर गुलाफरोज जी का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें एक फुल फ्लेजेड मेडिकल टीम अलॉन्ग विद व्हीकल और फर्स्ट एड उन्होंने प्रोवाइड किया। और ये मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तो आज जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था ये 62RR ने, तो बहुत ही अच्छा इवेंट था और हमें मज़ा भी आया खेलने में, अच्छी डेवलपमेंट भी थी और हमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई। लेकिन एक दिक्कत जो रही यहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन थी, क्लाइमेट कंडीशन बहुत ख़राब थी, माइनस में टेम्परेचर चल रहा था, तो उसी वजह से थोड़ा दिक्कत हुई, बाकी सब ठीक ही रहा। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, बहुत अच्छा लगा।
जो ये रहे कि जो आज का यूथ है अट्रैक्ट हुआ है ड्रग्स की तरफ, तो मैं यही चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में आइए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। जैसे हमारा स्पोर्ट है, हम साइकिलिंग करते हैं, तो हमें इससे बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। थैंक यू सब ऑर्गेनाइजर्स को करना चाहता हूँ जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, और इस इवेंट में बहुत अच्छी ये डेवलपमेंट भी थी, अच्छा इवेंट था जी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को भी और 62 RR को भी जिन्होंने। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।